हे दर्शक श्रोता माउली, मैं तुम्हें माउली कहता हूँ सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारे हृदय में सद्गुरु साईनाथ महाराज का प्रतिबिंब दिखाई देता है, द्वारका माई दिखाई देती है, समाधि स्थान दिखाई देता है, गुरु स्थान दिखाई देता है, चावड़ी स्थान दिखाई देता है और बूटीवाड़ा दिखाई देता है। इसीलिए मेरा प्रणाम स्वीकार करें और मुझ में कोई गलती होती है कथा बताने में मेरा मार्गदर्शन करें, कृपा करके मुझ पर ये अनुग्रह अवश्य करें। ये कथाएं सिर्फ साईनाथ महाराज तुम्हारे लिए बना रहे, मुझे धन कमाने की आशा बिल्कुल नहीं है। एक मित्र ने मुझसे कहा कि कितना पैसा आने लगा। मैंने उनसे कहा, मुझे बहुत दुख हुआ सुनकर कि जब हम छोटे थे और फिल्म देखा करते थे तो हम हीरो बनना चाहते थे कि परमात्मा हमको कब पर्दे पे दिखाएगा। डिजिटल दुनिया आई, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया आई, मोबाइल का ज़माना आया और यूट्यूब आया, जिसके कारण ना तो हमें प्रोड्यूसर की ज़रूरत पड़ी, ना ही निर्देशक की ज़रूरत पड़ी। ये हमारा सौभाग्य है। और यूट्यूब को, जिसमें सबकी कथाएं समा रही है, सबका कल्याण हो रहा है, दूरदर्शिता समाप्त हो रही है, समदर्शिता आ रही है, प्यार आ रहा है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती है, तो इससे बड़ा धन हमारे लिए और कोई दूसरा नहीं हो सकता। और जो कथाएं, हरी कथाएं आप तक पहुंच रही है, आप उसे हृदय संगम कर रहे हो, आत्मसात कर रहे हो, इससे बड़ा धन और दुनिया में कौन सा हो सकता है। भगवान ने इतना पैसा दे दिया है कि हम अपना जो मोबाइल का रिचार्ज है वो कराने के लिए पैसा हमारा आता ही है, हमको पेंशन मिलती है। हम अपने आप को इसलिए कृतार्थ मानते हैं कि भगवान ने हमारे लोक और परलोक को सुधारने के लिए हमारे ऊपर करुणा की है। और वही करुणा जो है कथाओं के रूप में मैं सिंचित कर रहा हूँ। मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है। मेरे सद्गुरु का जीवन सब जगह फैले और सबका कल्याण हो, उससे बड़ा धन मेरे लिए और कौन सा हो सकता है। तो मुझ पर अनुग्रह किया करो, मेरा उत्साह वर्धन किया करो और मुझे कमेंट किया करो, ताकि मैं अच्छी से अच्छी कथाएं मेरे हृदय में बनेंगी। क्योंकि उत्साह बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी को उत्साह दिए थे तो पुल बना दिए थे उनने। मैं पुल तो नहीं बना पाऊंगा, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ साईनाथ की कल्याणार्थ आपके हृदय तक पहुंचाऊंगा। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हम 23वें अध्याय हैं। बाबा के 4 द्वार नहीं है, 4 द्वार के अलावा ये 52 द्वार है। 23वें द्वार पर ये कथाएं हो रही है, यानी 23वां अध्याय चल रहा है। आपने योगा अभ्यासी की कथा सुनी, जिसका मन विचलित था और बहुत सारी पुस्तकीय ज्ञान उसको हो गया था और योग से संबंधित कुछ आसन भी लगा लेता था, लेकिन उसका ध्यान नहीं बनता था। ध्यान उसका केंद्रित नहीं होता था क्योंकि मनोनिग्रह नहीं था। और मन का निग्रह तभी होता है, ईश कृपा पहले, सच्चे सद्गुरु का मिलन बाद में। जब वो उनका ज्ञान सूर्य हमारे हृदय को प्रकाशित करता है तो हमारे अंदर का अज्ञानता हटती है और मन का निग्रह अपने आप होने लगता है। यदि हम बहुत तामसिक भी हैं, बहुत रास्तिक भी हैं, उसके बावजूद भी
यदि आर्तनाद गई है, इस लोक और परलोक को सुधारने के लिए भावना अच्छी प्रवेश हुई है, तो हम सात्विक जरूर बनेंगे। और सात्विक बनेंगे तो मन हमारा पवित्र रहेगा, बुद्धि हमारी उत्तम रहेगी, और जो इंद्रियों को घोड़े हैं वो निर्दिष्ट स्थान तक, चाहे गए स्थान तक पहुंचाएंगे। और जो साईं चरित्र की कथाओं का अध्ययन करता है वो साईं लोक यानी विष्णु लोक को जाता है। सात्विकता से मतलब है विष्णु से, और राजसिक से मतलब है ब्रह्मा जी से, और तामसिक का मतलब है शिव जी से। जब आदमी सात्विक रहता है तो विष्णु की कृपा होती है, तो ब्रह्मा जी भी सहायक रहते हैं और शिव जी भी सहायक रहते हैं। और जब आदमी राजसिक रहता है तब विष्णु जी, ब्रह्मा जी और शिव जी तब भी सहायक रहते हैं, और तामसिक होता है तब भी सहायक होते हैं, क्योंकि बच्चों का पालन करना उनका कर्तव्य है। वह भूखे उठाता है लेकिन भोजन देखे ही सुलाता है, ये माँ की करुणा है। लेकिन जब कभी राजसिक और तामसिक में जाते हैं और विपत्तियों में फंसते हैं, जो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं उन्हें कुछ दिन तो अच्छा लगता है, लेकिन वो कष्टों को और दुखों को खुद आमंत्रित कर लेते हैं, अपने घर में बुला लेते हैं। तब वो ईश्वर की याद करते हैं और फिर से सद्गुरु मिलते हैं, फिर पुण्य का उदय होता है और फिर धीरे से फिर सात्विक भाव में आ जाते हैं। तो ऐसी कथाएं साईनाथ महाराज की है। जरा सी रोटी, सूखी रोटी और प्याज देख के विचलित जो आदमी हो गया, वो कैसे वो कर सकता है? बाबा ने अपने ज्ञान से जान लिया कि ये आदमी ऐसा सोच रहा है, फिर उनने पूरा समर्पण कर दिया। उसका अंतःकरण द्रवित हो गया योगाभ्यासी का, और वो काफ़ी समय तक फिर ईश्वर का ध्यान करने लगा। ऐसी साईनाथ महाराज की कृपा है। अब हम अगली कथा में आते हैं। एक बार शिरडी में फिर से हैजा का प्रकोप आया। पहली बार तो सन 1910 में हैजा आया था, तो बाबा ने चक्की से आटे पिचवाकर गांव की सीमा पर डाल दिया था और हैजा को प्रवेश नहीं होने दिया था। किसी की नहीं सुना, शिरडी में किसी को हैजा नहीं हुआ। ये दोबारा हैजा का प्रकोप है। तब गांव के लोग साईनाथ महाराज के पास तो नहीं गए, मुखिया के पास चले गए, ग्राम प्रमुख के पास चले गए, मुकद्दम के पास चले गए, जिसे आज सरपंच कहते हैं। मुकद्दम ने सभा बिठा ली पंचों की और 2 आदेश पारित कर दिए। एक आदेश, गांव में कोई लकड़ी की गाड़ी नहीं आएगी। दूसरा आदेश, गांव में कोई बकरा की बलि नहीं देगा। लेकिन बाबा को चिंता थी अपनी धूनी की, जिससे वो कष्टों को जलाते थे, और लकड़ी उनके पास खत्म हो चुकी थी। और गांव के बहुत से गरीब बाबा की द्वारका माई से लकड़ी ले जाते थे और अपना भोजन पकाते थे। उनके भोजन पकाने की समस्या थी। बाबा ने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि लोग कष्ट में हैं, और ये एक प्रकार का अंधविश्वास ही है। एक गाड़ी प्रवेश हुई लकड़ी की। गांव के सारे लोग, पंच, मुखिया और कुछ लोग उस लकड़ी वाले को भगाने लगे, लेकिन वो बाबा की कृपा से आई थी। श्री हरि का आशीर्वाद तक गरीबों के यहाँ लकड़ी नहीं थी, धूनी जलाने में लकड़ी नहीं थी, कष्टों की आहुति देने के लिए लकड़ी नहीं थी। बाबा ने तत्काल अंतर्ज्ञान से जान लिया और सीधे उस गाड़ी वाले के पास पहुंच गए। किसी ने चू चपाट नहीं किया, और वो गाड़ी अंदर आई और पूरी गाड़ी की लकड़ी उन्होंने खरीदी, और कुछ गरीबों में भी वो लकड़ी बांटी। उनकी इस कृति से ही वहाँ का हैजा जो है वो समाप्त हो गया। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। कारण उन्होंने लकड़ी की आहुति दी और गरीबों के घर लकड़ी पहुंचाई, और ये जो कृति हुई, इस कृति से ही हैजा का प्रकोप समाप्त हुआ। और समाप्त होने के बाद
सब बाबा के पास गए और अपनी गलती की क्षमा मांगी, याचना मांगी और सब समझ गए कि शिरडी के द्वारका माई का फकीर बहुत ही दयालु है और पूरा विश्व उनका परिवार है, जिनके अंदर मैं और तू का भेदभाव नहीं है। और संसार को ही जैसे अपन अपने परिवार को अपना ग्रह मानते, वो संसार को ग्रह मानते थे। तो आलोचना और बुराई का प्रश्न ही नहीं होता। यही सद्भाव उन्होंने सिखाया है। और इसके बावजूद भी यदि बाबा के सद्भाव से किसी की आंतरिक सुधार नहीं होता है तो उनका उनके साथ और हमारा हमारे साथ। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अगली कथा में हम आपको बताएंगे गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा।